जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है जनगणना एंड जाति गणना 2027। जी हाँ, यानी कि जनगणना 2011 में ही हुई थी, उसके बाद में कोई जनगणना नहीं हुई है। तो ये जनगणना अब होने वाली है। जनगणना के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जनगणना तो होगी होगी, जाति गणना भी होगी। यानी कि जनगणना, जन का मतलब होता है जनता, लोगों को गिनना, लोगों की संख्या कितनी है उसको गिनना। और जाति गणना का मतलब होता है कि जातियों को गिनना, कितनी प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। समझ रहे हो? तो हर जगह जाति भी तो गिनी जाती है, वो जाति अभी तक नहीं गिनी गई है। 84-85 साल हो गए हैं, उससे पहले हुई थी जाति गणना, उसके बाद में जाति गणना हुई नहीं है। तो अब फिर से जाति गणना होगी। ठीक है, पूरी की पूरी A to Z जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आई है उस अपडेट को भी अच्छी प्रकार से यहाँ पे समझने वाले हैं। और इसमें जो भी जानकारी आपसे पूछी जाए वो आपको सही सही बतानी पड़ेगी भाई। अगर आप गलत जानकारी बताते हैं या जानकारी बताने से मना कर देते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इस बात के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि जब जाति गणना और जनगणना जब होगी तो कोई भी कैंडिडेट आपके घर में आके पूछ सकता है। 30 प्रकार की जानकारी आपसे मांगी जाएगी। अगर आपने मना कर दिया या गलत बता दिया तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। इस बात का भी आप विशेष तरीके से ध्यान रखें। तो चलो पूरी की पूरी जानकारी को समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। जनगणना एंड जाति गणना 2027, 84 साल बाद जातियों की गिनती होगी। जनगणना प्रक्रिया शुरू, आम जनता की बड़ी अपडेट, गलत जानकारी बताने पर सजा, नए नियम लागू। बिल्कुल ये अपडेट आई है जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। ये अपडेट आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना की कोई भी अपडेट हो, छोटी बड़ी खबर हो, किसी भी योजना का नोटिफिकेशन हो, सब टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ सकते हैं। देखो ये अपडेट है 13 अगस्त 2025 की, जयपुर दैनिक भास्कर की, जो राजस्थान के लिए बड़ी अपडेट है। ये राजस्थान के लिए बता रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। बिल्कुल, जनगणना 2027, 1 जनवरी से जिला, उपखंड, तहसील बनाने पर रोक, तबादले भी नहीं होंगे। यानी कि 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से नए जिले भी नहीं बनेंगे, नए उपखंड भी नहीं बनेंगे, नई तहसील भी नहीं बनेगी। ठीक है ना, जो बननी है वो 2026 से पहले पहले बन जाएंगी। 1 जनवरी 2026 से नए दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे, नए नियम लागू हो जाएंगे। कोई भी नया जो है वो नहीं बना पाएगा। तहसील हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, कोई भी उपखंड हो, कोई भी जिला हो, नया नहीं बन पाएगा। जितने हैं उतने ही रहेंगे। तबादले भी नहीं होंगे। 1 जनवरी 2026 से किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखें। जो कर्मचारी, जो अधिकारी जहाँ पे लगे हुए हैं वहीं पर लगे रहेंगे, उनका ट्रांसफ़र बंद कर दिया जाएगा। जब तक जाति गणना और जनगणना नहीं हो जाती उससे पहले आपको कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगी। इस बात का भी आप ध्यान रखें। जिसको ट्रांसफ़र लेना है, तबादला करवाना है, वो 2026 से पहले पहले करवा लें भाई। ठीक है जी, बिल्कुल। राजस्थान प्रदेश में 84 साल के बाद में जातियों की गिनती होगी। पहले मकान गिनेंगे, फिर लोग गिनेंगे। यानी कि जाति जो हैं वो गिनी जाएंगी। कि भाई जैसे मान लो अब अपनी जनरल है, OBC है, EWS है, SC ST है। तो SC फिक्स है, ST फिक्स है। ठीक है ना जी, बिल्कुल। कि भाई SC में कौन है, ST में कौन है, ये फिक्स हैं। ST में जैसे मीणा लोग हैं, ठीक है साहब। SC में जैसे भाई तुम्हारे मेघवाल आते हैं, ये जो लोग आते हैं SC के, ये आते हैं इसमें। ठीक है साहब, बिल्कुल। जिसमें इनके गोत होते हैं अलग अलग, कोई मेहरड़ा है, मेघवाल हैं, ठीक है। इस प्रकार से और भी हैं। इसी प्रकार से EWS में जो भाई गरीब ब्राह्मण होते हैं, गरीब कैटेगरी से आते हैं, जो थोड़े, उनको EWS का सर्टिफिकेट बन जाता है, उनको 10% का आरक्षण मिल जाता है।
ठीक है, इनको 10% का आरक्षण मिल जाए। जनरल जो कैंडिडेट हैं उनमें आते हैं तुम्हारे जैसे ब्राह्मण बणिये हो गए, राजपूत हो गए, ये जो लोग हैं ये जनरल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऐसे इनकी जातियां होती हैं, क्या होती हैं, जातियां होती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। ओबीसी में आ गए, ओबीसी में जैसे ओबीसी में बहुत सारे जाति आती हैं भाई ओबीसी में। ओबीसी में जैसे एक तो तुम्हारे जाट हो गए, ठीक है साहब, बिल्कुल। और जाटों के बाद में सैनी हो गए, सैनी के बाद में और भी आते हैं यादव हो गए, ये सब ओबीसी में ही आते हैं। और आपको क्या क्या बताऊं मैं, जाट, सैनी, यादव, मोटी मोटी जाति तो यही हैं। गुजर हैं जो तो एमबीसी में आ गए, अब गुजर जो हैं वो तो एमबीसी में आ गए ना, अब शामिल हो गए एमबीसी में, पहले इसमें आते थे। ठीक है जी, बिल्कुल। इस प्रकार से और भी जो मोटी जैसे, हाँ ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, प्रजापत, कुम्हार जिनको बोलते हैं, वो भी इस ओबीसी में ही शामिल हैं। तो बहुत सारी जातियां होती हैं, उनको गिना जाता है, समझ रहे हो, उनकी गणना की जाती है कि साहब ये जाति जो हैं ये किस प्रकार, कितने प्रकार की हैं जातियां, उनमें देखे जाते हैं। जातियों को गिनना ये होती है जातिगत जाति जनगणना। जनगणना तो लोगों को गिनना, जाति गणना का मतलब जाति गिनना, कितनी जातियां हैं, लुहार, सुनार, ठीक है, और भी जो बहुत सारी जातियां हैं, छोटी जाति होती हैं उनमें भी बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं। अगर आप बहुत सारी जातियां हैं उनको भी गिना जाएगा, एक प्रकार से मैं आपको बता दूं। ठीक है जी, बिल्कुल। राजस्थान प्रदेश में भी 8वीं जनगणना 2027 की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, यानी कि प्रक्रिया तो शुरू कर दी साहब, प्रक्रिया तो शुरू कर दी है। 84 साल के बाद में एक बार फिर से जातीय जनगणना कराई जाएगी। इससे पहले 1941 में जातीय जनगणना हुई थी। अब बताओ, देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहली जाति गणना हुई 1941 में। ऐसे पहले कोई जाति गणना ही ना हुई है जी, बिल्कुल। उसका डाटा सार्वजनिक नहीं किया गया था। जनगणना के पहले चरण में मकानों की गिनती होगी, दूसरे चरण में लोगों की गणना होगी। यानी कि भाई सबसे पहले तो मकानों को गिना जाएगा कि भाई कितने मकान बन चुके हैं अब तक, फिर उसमें लोगों को गिना जाएगा, कितने लोग इनमें बसते हैं, कितने लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ये क्यों की जाती है, ताकि पता चल सके कि इस गांव की आबादी कितनी है, इस गांव में मकान कितने हैं, घर कितने हैं, लोग कितने हैं, जिससे फर्जीवाड़ा रुकेगा। ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम है 10 कैंडिडेटों का, मकान नंबर दे दिया गया कि भाई फलाने मकान में 10 आदमी रहते हैं, रियल में वहाँ पे 2 ही रह रहे हैं, बाकी तो कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम के लिए होता है। ठीक है साहब, जनगणना के ये बता दिया, चाहे वो आदमी देसी हो चाहे विदेश से आए हों, बेघर भी जनगणना में शामिल होंगे। जिनके घर नहीं हैं, जो बेचारे फुटपाथों पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी गिना जाएगा कि भाई आप जनगणना में तो शामिल हो ही जाओ आप भी। क्यों जी, क्योंकि इंसानों को तो गिना ही जाएगा, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे अमीर हो, करोड़पति हो, चाहे गरीब हो, कोई हो, सबको गिना जाएगा। जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक विष्णु चरण मलिक ने मंगलवार को ये जानकारी दी। इस दौरान सांख्यिकी विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा और सांख्यिकी निदेशक दिनेश सिंघवी भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, यानी कि डिजिटल जनगणना होगी, लोग खुद जनगणना कर सकेंगे। इसके लिए सेल्फ सेंसस वेब पोर्टल लॉन्च होगा, बाद में ब्यौरे की जांच करके उसे वेरीफाई किया जाएगा। यानी कि खुद करो भाई, खुद करो अपनी जनगणना। एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, जब सरकार उस ऐप को लॉन्च करेगी ना, तो उस ऐप को डाउनलोड करके हम खुद अपना डाटा पूरा का पूरा उसमें शेयर करेंगे कि भाई हम 5 कैंडिडेट हैं, हमारे ये नाम हैं, डेट ऑफ बर्थ ये है, मोबाइल नंबर ये है, आधार नंबर, जन आधार नंबर ये हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरी की पूरी जानकारी अपने को उस ऐप में देनी होगी और ऑनलाइन होगा ये काम, डिजिटल जनगणना होगी, खुद की जनगणना खुद करनी है अपने को। और फिर उसके बाद में उसकी जांच होगी और फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा। और जांच करने के लिए आपके पास कोई भी कर्मचारी भेजे जा सकते हैं, कोई भी अधिकारी भेजे, कम से कम 1.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी भाई। इसमें 1.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी इस जनगणना में, जाति गणना में। और जो भी कर्मचारी मना कर देगा उसको 3 साल तक की सजा की संभावना बन रही है। मान लो कोई 5वीं तक की स्कूल है और उसका कोई हेडमास्टर है, उसकी ड्यूटी लगा दिया कि चलो आपके गांव में जनगणना आपको करो, और वो मना कर दे कि ना साहब मैं तो ना करवा चाहूँ, तो क्यों ना करवा चाहो, 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, करना ही पड़ेगा। नौकरी वालों को कोई करवाएंगे ये काम। ठीक है जी, बिल्कुल।
जैसे मास्टर होते हैं उनको चुनाव में लगाते हैं तो लगाते ही हैं, चुनाव करवाने हैं तो करवाने ही हैं, सरकारी टीचरों को करवाने ही पड़ते हैं, ये चीज़ होती है। पुलिस वालों की ड्यूटी चुनाव में लगी तो लगेगी, मना नहीं कर सकते आप, ये सबके नियम बना दिए गए। आम जनता के लिए जानकारी नहीं देने पर 1000 तक का जुर्माना है। अगर आपके घर पर कोई भी कर्मचारी आया है, आपसे जानकारी मांग रहा है कि हाँ भाई ऑनलाइन आपने ये जानकारी दी थी, अब हमको ये बताओ और बताओ जानकारी, तो अगर आप मना कर देते हो ना साहब बस यही है, और गलत जानकारी दे देते हो तो आपके ऊपर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग जाएगा। इस बात का आप ध्यान रख लें, ये चीज़ें पहले ही बता देते हैं, ठीक है साहब, बिल्कुल। और भी बताएं आपको कि वर्ष 2011 में की गई जनगणना के प्रारूप का प्रेजेंटेशन देते हुए मलिक ने बताया कि फरवरी में मकानों की गणना शुरू हो जाएगी, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में ये जनगणना हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पहले मकान गिनेंगे तो फरवरी में मकानों की गणना शुरू कर देंगे, ये फरवरी में मकानों की गणना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में अप्रैल सितंबर 2026 में फिर जनगणना शुरू हो जाएगी। और इसमें घर की स्थिति देखी जाएगी, सुविधाएं क्या क्या हैं आपके घर में वो देखेंगे, आपकी संपत्ति कितनी है वो देखेंगे, शौचालय घर में है कि नहीं है, पानी की सुविधा है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, फ़ोन वगैरह, गाड़ियां, वाहन, इंटरनेट जैसी सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। इसमें 30 से भी ज़्यादा सवाल हो सकते हैं। जनसंख्या की गणना फरवरी 2027 में होगी, यानी कि फरवरी 2027 में आपकी जनसंख्या की गणना होगी। अब आप देख सकते हो 30 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे फरवरी, बुजुर्गों के भाई, फरवरी 2027 में जनगणना होगी। क्या होगी? जनगणना होगी, ठीक है साहब। उससे पहले मकानों की गणना होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। जनगणना 2011 से लेकर 30 जून 2025 तक का क्या क्या बदलाव हुआ है ये आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। पहले जिले 33 थे, अब 43 हो गए। पहले तहसील राजस्थान में 244 थी, अब 426 हो गई। पहले कस्बे 185 थे, अब 313 हो गए। पहले गांव 44,000 थे, अब 48,000 गांव हो गए हैं राजस्थान में। तो ये जानकारियां हैं, ठीक है ना जी। सरकार के लिए नई घोषणाएं करने पर रोक लगेगी। सरकार कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक सरकार कुछ भी नया पुराना कुछ भी बदलाव करना हो, कुछ भी शहर कस्बे राजस्व गांव इनका गठन करना हो नहीं कर सकती है। पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। ये जनगणना 2027 में होगी, अभी आपकी नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनगणना 2027 में ही होगी। अभी तो इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। जैसे ही कोई अपडेट आती है ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे, और उस समय अगर जनगणना होती है तो उस समय भी अपडेट देंगे आपको। क्यों जी? ये थी पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया है। और जो भी कर्मचारी इसमें लगेंगे उनको मानदेय भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कम से कम 1.5 लाख तक ये आंकड़ा जाएगा, कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। 1.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी इसमें, और तनख्वाह भी मिलेगी, ट्रेनिंग भी मिलेगी उनको, फिर ये काम करवाया जाएगा उनसे, ठीक है साहब। जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।